ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, समस्याएं और समाधान। तो गन्ना, शीतल बहन, जो सिर्फ हमारी चाय और मिठास के लिए ही नहीं बल्कि शुगर इंडस्ट्री और एथेनॉल उत्पादन का भी आधार है जी। लेकिन जो हमारे किसान भाई है, इस फसल को जब उगाते हैं तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य क्या होते हैं, उससे संबंधित क्या समस्या होती है और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस विषय से संबंधित हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो आमंत्रित हैं। डॉक्टर एस के पाठक, आप वैज्ञानिक हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारासर। आइए चलते हैं। डॉक्टर पाठक, इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आरती और शीतल बहन बता रही हैं कि गन्ना जो है वो अब सिर्फ एक आध चीज बनाने के लिए नहीं, उसका उत्पाद जो है बहुत सारे बन रहे हैं। साथ ही साथ जो ईंधन है, ईंधन के रूप में भी कहीं ना कहीं गन्ने का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर हमारे किसान थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी फसल पे देखभाल करें, जिस तरह से आप लोग बताते हैं जी उस तरह से खेती करें, तो यकीनन जो है उनको इससे अधिक उत्पादन मिल सकता है। और अधिक उत्पादन मिलेगा तो उसके लाभ भी उनको बढ़ेगा। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं। हेलो 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 जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? साहब मैं सोमेश्वर सिंह बोल रहा हूँ, जिला बुलंदशहर से। बताएं सोमेश्वर भाई, क्या सवाल है? समस्या ये सर, गन्ना है पौधा, उसमें 2 जून लग चुके हैं। हाँ सर, गन्ने की मोटाई के लिए अब उसमें गन्ने में क्या लगाना चाहिए, क्या डालना चाहिए खेत में? अब आपने क्या क्या डाला है? सर उसमें अभी तक तो फिलहाल यूरिया मतलब फटेरा यही डाला है अभी तक तो। वैरायटी कौन सी है? 238 साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सुझाव ये देना चाहूंगा कि 0238 में आप जानते होंगे कि कई किसानों के खेत सूख गए हैं। हाँ जी जी साहब। गन्ने में लाल सड़न बीमारी आ गई है और जिसको गन्ने का कैंसर कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी तो आपने लगा लिया, लेकिन आगे से आप कोशिश करें कि इस वैरायटी के अलावा दूसरी गन्ने की किस्में लगाएं, क्योंकि मतलब बहुत से किसानों के खेत सूख गए हैं और ये कैंसर बीमारी जब आ जाती है, गन्ने में लाल सड़न बीमारी आ जाती है, तो उस वैरायटी को हमें बोने से रोकना चाहिए। तो मेरा सुझाव आपको यह है। दूसरी चीज ये है कि आपका ये कहना कि अब इसमें और क्या डालें, तो अब अगर ऊपर से आप कुछ डालेंगे मानसून काल में, क्योंकि गन्ना इस समय अपने बढ़वार के पीरियड में है, तो इस समय अगर आप डालेंगे ऊपर से टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करेंगे तो गन्ने में कल्ले निकलेंगे और जो कल्ले निकलेंगे वो गन्नों में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसलिए अब आपको ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं है। गन्ने में जो खाद और उर्वरक की संस्तुति है वो बरसात के पहले ही है। इस समय आप डालेंगे तो अनावश्यक जो ग्रोथ टिलर्स निकलेंगे और वो टिलर्स गन्नों में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस समय वैसे ही गन्ना प्रति सप्ताह 4.9 इंच की दर से बढ़वार करता है, तो निश्चित रूप से बढ़वार का पीक पीरियड चल रहा है और आप फसल को देखते रहें, ध्यान रखें कि उसमें कोई लक्षण ऐसे ना दिखे रेड राट के, और आगे से आप इस वैरायटी को ना लगाएं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, माफ कीजिएगा जी। जैसे आपने बताया कि कैंसर, गन्ने का कैंसर इसको कहते हैं जी, तो अभी सोमेश्वर भाई कोई लक्षण आपकी फसल में तो नहीं दिख रहे ना? हाँ जी, लक्षण तो कुछ दिख रहा है, कुछ तोते का पत्ता पड़ रहा है।
हाँ, तो वो लक्षण है। लक्षण शुरू हो गए हैं। अभी हम लोग लक्षण पे भी चर्चा करेंगे आगे। आप कार्यक्रम आप से सुनते जुड़े रहिए। रहिए आप इसके लक्षण, और देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्टर साहब बताएंगे कि भाई कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे इन्होंने बताया है कि अगली बार जो है आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरी वैरायटीज लगाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, राम राम साहब, राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। घनश्याम भाई, क्या हाल चाल है मेवात आपके? से। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, तुम्हारी आवाज सुन के तो और भी ठीक हो गए। और मैं आपकी आवाज सुन के अच्छा हो गया। बताओ क्या सवाल है? गन्ने के बारे में ही। हाँ पूछो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ क्या है, सुन रहे हैं। ये मतलब ऐसा गन्ने से गन्ने का जो कोई खेती में कोई दिक्कत ना हो, हाँ जी, कोई दिक्कत ना आवे। जो गन्ना की था। आवाज कट रही है आपकी घनश्याम भाई। हेलो जैसे गन्ना बंदा। हेलो, कट गया है जी, फोन कट गया मेरे ख्याल से। अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं हरिश्चंद्र शर्मा, ग्राम कैली, तहसील सरदा, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी शर्मा जी, बताएं क्या सवाल है? अजी सवाल तो मेरा एक ही है वैसे तो। हाँ। यो है, अब हमारा जो खेत है गन्ने का वो तालाब के पास है, हाँ। और उसमें वो टिड्डी लगी, छोटे वाली टिड्डी के लिए कोई दवा बताएं। टिड्डी जो सफेद रंग की इसमें गन्ने की पत्तियों पे दिख रही है। हाँ, बच्चे वो पत्ती के किनारों को काट रही है, और उसके लिए कोई दवाई यानी फुड़काव की हो या स्प्रे की हो, बताओ हो सकती है? ये पौधा गन्ना है, 235 है जी। 13,235। हाँ जी। पानी तो नहीं भरा खेत में? पानी तो आज भर सकता है, बारिश हो रही है, लेकिन अब तक नहीं भर रहा था। पानी के बीच में आप स्प्रे कर, अगर पानी निकल जाए तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और अदरवाइज फिर वो टिड्डे के लिए जो हरे रंग का जो टिड्डा है, हाँ जी, उसके लिए आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। लेकिन वो पानी निकलने के बाद ही आप कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप स्प्रे कर सकें तो वो बेहतर रहेगा आपको उसके लिए। दोबारा बताओ जी, मेरी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। दवाई का नाम दोबारा बताओ डॉक्टर एक साहब। कीटनाशक है इमिडाक्लोपिड। अच्छा। इमिडाक्लोपिड अच्छा जी। 17.8% का वो आता है। उसको आप जी। 150 से 200 मिलीलीटर ले लीजिए और 625 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करिए। और ये मात्रा है 2.5 एकड़ के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसके हिसाब से शर्मा जी घटा बढ़ा लेना आप, और ध्यान रखना बारिश ना हो जब करना है। हाँ, बारिश ना हो तभी अच्छा कर। जी। और एक और बता रहा हूँ जी, हमने वो लगाया था, अब के वो लाइट वाला जो सिस्टम मिल वालों ने दिया था, सकोती मिल पे हमारा गन्ना लगता है जी, तो उसका बड़ा लाभ रहा है। बहुत अच्छा है आपने लगाया, ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि जो इसके मेल फीमेल होते हैं उससे अट्रैक्ट होकर मर जाते हैं, तो उसके आगे की पीढ़ी नहीं आने पाती है। तो आप उसको आगे से भी प्रयोग करें, वो बहुत ही फायदेमंद है। प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप। हाँ जी, ऐसा ही कर रहे हैं। पर अब जी। समस्या एक आ रही जी, वो जो है वो सूरज निकल नहीं रहा और वो लग नहीं पा रही ना, वो क्या नाम चार्ज हो रही। अब उसमें तो थोड़ी मजबूरी शर्मा है। जी कोई कुछ नहीं कर सकता, राम जी के तो कहना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हैं? कहना पड़ गया। वैसे ये बहुत बड़ी प्रक्रिया रही जो मैंने लगाया। तेजी में पौधे में किसी में भी कीड़ा नहीं है। हाँ हाँ, तो ये जो दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है ना शर्मा जी, थोड़ा सा बरसात रुक जा तो भगवान की दृष्टि सही रहे तब उसके बाद ही करना, क्योंकि अगर बरसात आ गई तो धुल जाएगी, पैसे भी बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल, आपके जी। बेकार। ठीक है जी, ठीक है शर्मा जी, करेंगे। ठीक। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो, हेलो, नमस्कार। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। हाँ घनश्याम भाई बोलो, आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम आपकी। ये गन्ने में सफेद वाला कीड़ा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ घनश्याम जी। नोट कर लेना। घनश्याम जी, इस समय गन्ने में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, व्हाइट फ्लाई जिसको हम कहते हैं। और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप उस खेत में ज्यादा होता है जिसमें
पानी भरा रहता है या जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, ऐसे में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप इस समय देखा जा रहा है कई गन्ने के खेतों में। ठीक है, हाँ। तो उसके लिए एक दवा आप नोट कर लीजिए, कागज कलम रखे हैं? ठीक डाईमेथोएट। ठीक। डाईमेथोएट 825 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव कर देंगे तो गन्ने की पत्तियों पे जो भी ये चिपके हुए हैं व्हाइट फ्लाई, ये मर जाएंगे। ठीक। ध्यान रखिएगा, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात ना हो तभी आप करिएगा। ठीक है, ठीक है में जी। जो बारिश ना होगा। हाँ, बारिश होगी तो फिर धुल जाएगी ना दवाई, बेकार हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार। ठीक है घनश्याम जी, नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, गन्ने की जो फसल है उसकी चर्चा हम कर रहे थे, जी। तो अब सबसे है कि गन्ने की फसल एक तो किस अवस्था में है, और इस समय जैसे परेशानियों के फोन भी आए हमारे पास, तो हमें क्या क्या सावधानी इस समय गन्ने की फसल के लिए रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, गन्ने की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। जमाव अवस्था, जमाव के बाद फिर ब्यात अवस्था, और ब्यात अवस्था के बाद जो बढ़वार की अवस्था होती है, तीसरी अवस्था जो है वो चल रही है, और इस अवस्था को हम गन्ने की ग्रैंड ग्रोथ फेज कहते हैं। जी। इसको इसलिए कहते हैं कि गन्ना अपनी कुल बढ़वार का 80% इसी अवधि में पूरा करता है, और ये जो पीरियड होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का पीरियड होता है। तो सब इस पर चर्चा करेंगे। जी। फोन आ गया है, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? अशोक कुमार शर्मा, बुठावली, खुर्द, बुलंदशहर। शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है जी कि हमने पौधार पेड़ी दोनों लगा रखी है, जी। तो पौधा तो निरोगी है, हाँ जी। और पेड़ी में 2-3 स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन रोग नहीं रुक रहा है। कौन सा रोग है, क्या लक्षण है, वैरायटी कौन सी है? रोग ये है कि ऊपर से कोच सूख जाओ है और कोच मतलब बढ़ना बंद हो जाओ। वैरायटी कौन सी है? वो 38 है जी। 0238 है। शर्मा जी, मेरा अनुरोध आपसे ये है कि अब इस वैरायटी को अब थोड़ा सा आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि इसमें रेड राट बीमारी आ गई है, गन्ने का हाँ जी, वो आ गई जी। हाँ, कैंसर रोग आ गया है, तो आगे से इसको ना लगाएं, क्योंकि रेड राट के लक्षण अधिकतर खेतों में दिख रहे हैं, इस वैरायटी में विशेष रूप से, तो आगे से ना लगाएं। दूसरी चीज, अगर रेड राट का लक्षण दिख रहा हो तो आप उस पूरे क्लम्प को, जहां पे गन्ने की पत्तियां, अब आपको लक्षण मैं बता दूं कि रेड राट का लक्षण होता है कि गन्ने के अगोले की जो ऊपर की तीसरी और चौथी पत्ती होती है वो एक किनारे से या दोनों किनारे से सूखनी प्रारंभ हो जाती है, और धीरे धीरे पूरा गन्ना सूख जाता है, पूरा अगोला सूख जाता है, और गन्ने के तने को जब आप फाड़ करके देखते हैं तो गन्ने के तने के अंदर का जो गूदा होता है वो बिल्कुल लाल होता है, और जगह जगह पर उस पर सफेद धब्बे होते हैं, और जब उसको अगर आप सूंघेंगे तो उसमें एल्कोहल जैसी, सिरके जैसी महक आती है। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो जिस गन्ने में दिखाई पड़ रहे हो उस खेत में उस पूरे मूढ़ को उखाड़ के और नष्ट कर दीजिए, और जहां से उखाड़िए आप वहां पे कार्बेंडाजिम 0.1% या फिर थायोफिनेट मेथिल को उसमें घोल बना करके उसमें ड्रेंचिंग कर दीजिए, ताकि वो अन्य आपकी जो स्वस्थ फसल है, जो स्वस्थ गन्ने उसमें फैलने ना पावे। और कोशिश करिए आगे से कि अब इस वैरायटी के स्थान पे जो अन्य गन्ने की किस्में हैं, कोसा 13235 है, कोसा 18231 है, को 15023 है, ये नई किस्में हैं और इनको आप लगा करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। शर्मा जी, तो शर्मा, धन्यवाद जी। धन्यवाद शर्मा जी आपका फोन करने के लिए। एक फोन और आ गया है डॉक्टर साहब, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। हम गन्ने की खेती करना चाहते हैं। परिचय दे दो आप अपना, पहले नाम बता दो, गांव का नाम बता दो। अच्छा जी, मैं ग्राम गरदौली, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अरे वाह, नाम मध्य क्या है? प्रदेश। जयराम सिंह यादव नाम है मेरा, ठीक और है। मैं गन्ने की खेती करना चाहता हूँ। उसके लिए अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं? ठीक है जयराम जी, एक तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ गया है, तो इसमें आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं, और विशेष रूप से आपके मध्य प्रदेश के लिए जो स्वीकृत किस्में हैं आप उन्हीं की केवल बुआई करिएगा।
कुछ ऐसी किस्में हैं आपके यहाँ जो CO 86-032 है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। कुछ अन्य किस्में हैं। कट गया फोन, कोई बात नहीं, आप बताइए, सुन रहे होंगे वो। और गन्ने की जो किस्में हैं, आप मध्य प्रदेश के लिए जो स्वीकृत किस्में हैं, आपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप उनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय आपको 1-2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गन्ने की बुआई जब भी आप करें तो गन्ने खेत की तैयारी के बाद आप गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करें, जिससे आपको जमाव बेहतर मिलेगा। जमाव के साथ साथ आपको उसकी पैदावार अच्छी मिलेगी। और ट्रेंच में सबसे नीचे खाद, उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े और उसके ऊपर कीटनाशक डाल करके आप उसकी ढकाई कर दें। और ध्यान रहे कि उसके ऊपर केवल 3-4 सेंटीमीटर मिट्टी आपको डालनी है, तभी आप उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं ट्रेंच विधि से। जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार पूरी पंचायत को जी, नमस्कार जी नमस्कार। राम नमस्कार राम जी। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मेद सिंह बोल रहा हूँ सर, गाँव डिवीजनपुरे से। मेद भाई बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी बढ़िया है पूरा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी ठीक है, अच्छा है जी बताएं क्या सवाल है? सवाल ये देखो, गन्ने के रस से चीनी, गुड़ सब चीज बनता है, पर हमें थोड़ी सिरका की जरूरत है। सिरका किस विधि से बनाया जाए, कौन सी वैरायटी लें कि जिससे सिरका बने, कब बनाएं? देखिए, गन्ने का सिरका के लिए ये जो वैरायटियां हैं, जो भी वैरायटियां मैंने आपको बताई है, नई गन्ने की किस्म, ये गुड़ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। चाहे ये 18231 है या फिर 118 है या 13235 का भी गुड़ बहुत ही सुनहला बनता है। और आप सिरके की बात कर रहे हैं तो ये जो नई किस्में हैं 3-4, ये इनका चीनी के साथ साथ गुड़ और सिरके का भी उत्पादन इनका बहुत अच्छा होता है। बहुत उत्तम क्वालिटी का सिरका बनता है। सिरका बनाने के लिए आप इसकी विधिवत प्रक्रिया तो इस समय नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आप इसका जूस जो रस है इसको आप रख करके और रखने के बाद, और ध्यान ये रखें कि आपको इसका रस उस समय रखना है जब फरवरी और मार्च के महीने में। इधर का रस अगर आप रखते हैं तो उससे उत्तम क्वालिटी का सिरका नहीं बनता है। आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में गन्ने की पेराई करने के बाद जो रस बनता है उसको आप अगर सिरके के लिए तैयार करते हैं तो आप उससे बेहतर होगा। इसकी विधिवत प्रक्रिया के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिटेल में आपको उसको बता दूंगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं कि 63-800 रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर, आप नंबर बता दीजिए। 63-890 25-317। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आ गया। जी मेद भाई, आप नंबर ले लेना और सिरका बनाओ तो थोड़ा सा हमें भी चखा देना, हम भी देखें कैसा बनाया आपने। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कौन कौन सी अवस्था थी। 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें से 3 का जिक्र आपने कर दिया था। एक फोन आ गया, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। पहले फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन सा बोल रहे हैं? मैं ब्रिजपाल बोल रहा जी, गाँव राम सावड़ा, जिला सहारनपुर से जी। जी ब्रिजपाल भाई, बताओ क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है सर, मैं इतना लिखता रहता है जी, वो टिड्डे की दवाई एक बार और बता दो जी आप। अच्छा, कीड़े की दवाई, व्हाइट फ्लाई की? टिड्डे की पूछ रहे हो ना? मैं कीड़े की जो। जी जी सर। हाँ जी, बता दो जी। इस समय जो कीट आपको दिखाई पड़ रहा है ज्यादा, वो व्हाइट फ्लाई खेतों में दिखाई पड़ रहा है, काफी दिखाई पड़ रहा है। जहां से आप बोल रहे हैं उस क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रहा है। अभी वैज्ञानिकों की टीम भी गई थी। उसके लिए डाईमेथोएट 825 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर दें। ये 1 हेक्टेयर की दवा है, 2.5 एकड़ की दवा है। व्हाइट फ्लाई उसी क्षेत्र में ज्यादा इस समय लग रहा है जहां पे खेतों में पानी भरा हुआ है या फिर जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। डाईमेथोएट। ठीक है ब्रिजपाल भाई। ठीक है सर, राम राम। राम राम। राम हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आपने 5 अवस्थाएं बताई थी। जमाव, ब्यात, बढ़वार में कहा कि 80% बढ़वार गन्ने की इसी समय। तो ये जो चल रहा है ये ग्रैंड ग्रोथ फेज है गन्ने की, और इसको अगर सरल भाषा में कहें तो गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड चल रहा है। गन्ना अपनी कुल बढ़वार का 80% इसी में करता है। और अगर किसान भाई ध्यान दें तो गन्ना इस समय 1 सप्ताह में 4.9 इंच की दर से प्रति सप्ताह बढ़ रहा है। अच्छा, लगभग 5 ही, लगभग 5, मान लीजिए 5 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़ रहा है। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि अगर इस समय कोई भी कीट या बीमारी लग जाती है
और हमारी फसल उसकी वजह से अगर 15 दिन भी डिले हो जाती है तो लंबाई में हमारी 1 फीट सीधे सीधे हमारी बढ़वार कम हो जाएगी। तो इस समय ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी कीट और बीमारी का प्रकोप ना हो। अगर किसी कीट या बीमारी का प्रकोप होता है तो उसका निरीक्षण करते रहें और तुरंत उसका उपचार करें। पहली चीज ये है जी। दूसरी चीज ध्यान देने की जरूरत यह है कि इस समय गन्ना चूंकि तेजी से बढ़वार करता है तो गन्ना बरसात के कारण या हवा के कारण गिर भी जाता है, और जब गन्ना गिर जाता है तो गन्ना गिरने के बाद उसके वजन में 11 से लेकर के और 38% मतलब 40% तक उसके वजन में कमी आ जाती है। क्योंकि गन्ने में जो गिर जाता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, पत्तियां जमीन पे आ जाती हैं और जिससे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, गन्ने की लंबवत बढ़वार रुक जाती है, गन्ने की आंखों में फिर जमाव होने लगता है और वो गन्ना फिर सप्लाई लायक भी नहीं रहता और बीज के लायक भी नहीं रहता है। और नुकसान चूंकि गिरने के कारण फिर उसमें चूहे और सुअर आदि का प्रकोप भी काफी बढ़ जाता है। गन्ना कटाई में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस समय दूसरा जो किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर गन्ना उन्होंने बधाई किया है और किसी कारण से गिर गया है तो गन्ना गिरने के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर उसको पुनः सीधा करके उसकी बधाई कर दें, जिससे आप उस नुकसान से बच सकें जी। तीसरा यह है कि इस समय कुछ गन्ने के खेतों में पानी लग जाता, बरसात हो रही है, पानी रुक जाता है, और पानी अगर देर तक रुका रहता है तो उसमें रूट राट की प्रॉब्लम आ जाती है, जड़ विगलन की समस्या आ जाती है जी। तो पहला तो किसान भाई ये ध्यान दें कि अगर उनके खेत में पानी भर गया है और अगल बगल जल निकास की व्यवस्था है, पानी निकाल सकते हैं तो जल निकास तुरंत कर दें। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं निकल सकता है, तो जब पानी खेत से निकले या पानी सूखे तो आप तुरंत उसमें फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करें। थायोफिनेट मेथिल 0.2% की दर से गन्ने की लाइनों में ड्रेंचिंग करके और उसमें सिंचाई कर दें, जिससे हम रूट राट से बच सकें। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सतपाल बोल रहा हूँ नंगला रवा से, जिला बागपत जी। बताएं सतपाल भाई, क्या सवाल है जी? ये हमारे पास 18 और ये 38 है जी। हाँ जी। और इसमें 18 में भी कुछ और कुछ इसमें 38 में भी जी। पत्तियों पर जैसे काली काली सफेद सफेद चिट्टी होती है ना, काले रंग की और सफेद रंग की जो है पत्ती के निचली तरफ जो है हो रही है, और वे पत्ती फिर पीली पड़ रही है। जी जी। गन्ने की, हाँ जी, गन्ने जी समझ गया मैं। गन्ने की जो अभी सफेद मक्खी की चर्चा हम कर रहे थे, तो गन्ने की पत्ती की निचली सतह पे उसमें सफेद चीटीनुमा है जी। हाँ हाँ, छोटी छोटी चीटीनुमा एकदम लाइनों में तमाम आपको दिखाई पड़ रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये व्हाइट फ्लाई का प्रकोप इसमें काफी देखने में आ रहा है। तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा अभी इसमें कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि डाईमेथोएट 30% इसका 825 ml दवा को 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप इसका छिड़काव, डाईमेथोएट जी 825 ml को। ताकत कितनी बताई थी जी इसकी? 30%। डाईमेथोएट 30% की जी, 30% की 630%। हाँ, और मात्रा उसकी रहेगी 825 ml। 825 ml। पानी रहेगा 625 ml और पानी 625 ml, है ना डॉक्टर साहब? जी। ये 1 हेक्टेयर की डोज मैंने आपको बताया। आप जितना क्षेत्रफल होगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ये बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ, ये छोटी छोटी व्हाइट फ्लाई है और ये पत्तियों पे चिपक करके उसका रस चूसती है, जिससे पत्तियां फिर पीली पड़ जाती। पत्ती पे चिपकी है जैसे हो रहा है, निशान निशान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है वो। सतपाल भाई बस बारिश का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि बारिश आप दवा छिड़को और पानी गिर गया, बारिश आ गई तो सारी धुल जाए। अभी चौथा दिन है, जब तुरंत बारिश आ गई जो है। हाँ वही है, वो जो है एक बार की तो धूगी। हाँ, तो वैसे और नुकसान ना हो। हम अब एक और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो गन्ना शोध संस्थान का जो फेसबुक है उस पे इस कीट के बारे में पूरी डिटेल डाली गई है, तो वहां से देख करके भी आप मोबाइल पे जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सतपाल भाई, अगला फोन लेते हैं जी। ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? जी साहब, तरारा ग्राम से, जिला अमरोहा से बोल रहे हैं जी, भूकन सरन जी। हाँ जी, बताइए सरंगी साहब, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि जैसे हमारी बंडी हुई गिर गई है तो उसके बारे में बताओ, तो खड़ी हो जाएगी क्या, फिर कुछ और इंतजाम नहीं हो सकता उसका? अभी वर्षा जा रही है। गन्ना गिर गया है आपका? हाँ, बंधा हुआ गिर गया। बंधा हुआ गिर गया है, तो अब अभी बारिश हो रही है, बारिश बंद हो गई है? हाँ, बारिश चल रही है अभी। चलिए, बारिश जब बंद हो जाए
तो बारिश बंद होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आप लेबर लगा करके उसको सीधा करा करके और उसकी बधाई करा देंगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा दिन होगा, अगर बारिश बंद हो गई है और अगर आप 3 दिन से ज्यादा करेंगे तो फिर गन्ने को खड़ा करेंगे तो गन्ना टूटता है। ठीक है, तो कोशिश आपकी ये जी। जैसे कल बारिश है, आज बारिश बंद हो जावे फिर तो 1 दिन बाद खड़ा कर दें। बिल्कुल कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। और अगर ज्यादा लेट करेंगे, 4-5 दिन बाद खड़ा करेंगे तो फिर गन्ना टूटेगा, आपका नुकसान होगा। इस नाते ना, अगर वर्षा जारी रही तो नहीं होने का है ना, वर्षा जारी रही तो नहीं होने का खड़ा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, तो वर्षा के बाद अगर वर्षा बंद हो जाती है तो खड़ा करना 1 दिन में। बिल्कुल कर दीजिए, खड़ा करके बंधवा दीजिए, ठीक हो जाए, कोई दिक्कत, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक बार तो बंद गया ना, वो दोबारा और बांध देंगे सही करके जी। अब जो बांधिएगा वो कैंची बधाई करिएगा। अच्छा, कैंची बधाई जानते हैं? कैसी, तुम बताओ कैसी होती है वो? कैंची बधाई में गन्ने की एक लाइन के 2 मोड़ लीजिएगा, ये 2 कलम, और पहली लाइन का 1, इन दोनों को आपस में मिला करके बधाई करिएगा, तो इसे कैंची फिर ठीक है। हाँ, पहले 2 लाइनों की करी बधाई। अब जो हमने बताया, आप तीसरी कैंची बधाई इस तरीके से करेंगे तो गन्ना नहीं गिरेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका फोन करने के लिए। धन्यवाद। राम जी, राम जी, राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई आपने बताया था कि बढ़वार इस समय लगभग 80% होती है और इस समय खास हमें ध्यान रखना, अदरवाइज जो प्रोडक्शन है, जो चीनी बनना है या उसकी हाइट है, उसमें फर्क पड़ता है। और क्या सावधानियां हैं इस समय? जो सावधानियों की बात है, तो इस समय गन्ने में 2-3 बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है, उस पर किसान भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी का प्रकोप इस समय देखा जाता है मानसून काल में, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी लगती है। इसमें सबसे पहले इसका लक्षण दिखाई पड़ता है गन्ने की पत्ती पर। गन्ने की पत्ती पर सबसे पहले एक सफ़ेद रंग की जलीय धारी बनती है, और जैसे जैसे इस बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ता चला जाता है तो वो धारी पूरी बढ़ करके सुर्ख लाल हो जाती है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ने लगती है। उसके बाद जो अगला इसका प्रकोप होता है, गन्ने के ऊपर की पोरियों पर होता है। गन्ने के ऊपर की पोरियां जो हैं वो सूखने लगती हैं, पोरियां छोटी हो जाती हैं, और पोरियों को दबाने पर उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसमें बहुत तेज दुर्गंध आती है। तो ये उस बैक्टीरिया के प्रकोप के कारण होता है, जिसको हम बैक्टीरियल टॉप रॉट कहते हैं। इसका प्रकोप इस समय गन्ने में देखा जा रहा है। किसान भाई देख लें कि अगर इस तरह के लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे हैं तो इसके लिए एक बैक्टीरियोसाइड है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01%। 0.01% का मतलब ये है कि 100 लीटर पानी में 10 ग्राम दवा को मिला करके आप इसी रेशियो से अगर आप छिड़काव कर दें गन्ने के ऊपर, अगोले के ऊपर, तो इस बीमारी से आप रोक सकते हैं और पुनः फिर गन्ने की फसल आपकी अच्छी होकर इसमें बढ़वार होने लगेगी। तो पहला तो ये बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इस मानसून काल में अगर आपकी गन्ने की फसल 10 दिन 15 दिन भी किसी बीमारी के कारण, किसी कीट के कारण अगर डिले हो जाती है तो सीधे 1 फीट आपकी लंबाई कम हो जाती है। तो विशेष ध्यान दें बैक्टीरियल टॉप रॉट। दूसरी गन्ने की बीमारी इस समय है पोक्का बोइंग बीमारी के लक्षण इस समय ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। गन्ने में पोक्का बोइंग बीमारी काफ़ी इस समय देखी जा रही है। तो इस बीमारी का लक्षण मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है कि गन्ने के अगोले की जो पत्तियां हैं वो सबसे पहले जगह जगह से सफ़ेद हो जाती हैं, और जहाँ पे सफ़ेद होती हैं वहाँ पे उन पत्तियों में सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न के साथ साथ क्या होता है, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है, पत्तियां उसी जगह से सड़ करके गिरने लगती हैं। तो देखने से लगता है कि हमारा गन्ने का अगोला जो है पूरा झुलस गया है, लाल टाइप का झुलस हो गया है। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके गन्ने में पोक्का बोइंग बीमारी का लक्षण है। और इसकी दूसरी जो अवस्था आती है, पोक्का बोइंग बीमारी की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली तो ये है कि क्लोटिक फेज, जिसमें गन्ने की पत्तियों का कलर चेंज होता है, गन्ने की पत्तियां सड़ने लगती हैं। दूसरी स्टेप जो आती है टॉप रॉट आती है, इसमें भी ऊपर का पोर्शन, गन्ने के ऊपर का पोर्शन सड़ने लगता है। और तीसरी जो अवस्था आती है वो नाइफ कट आती है, उसमें गन्ने की ऊपर की जो पोरियां हो उसमें चाकू जैसे कटे हुए निशान दिखाई पड़ते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इन 3 अवस्थाओं में किसी के लक्षण आपको अगर किसान भाइयों को दिखाई पड़े पोक्का बोइंग के, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% 100 लीटर पानी में 200 ग्राम दवा डाल करके इस रेशियो से आप अगर छिड़काव कर दें, इसमें 15 दिन के अंतराल पर अगर आप 2 दिन का छिड़काव कर देते हैं
तो आप पोका बोइंग बीमारी को पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है किसान भाइयों में, एक ये है कि जब तेज बारिश होती है तो पोका बोइंग अपने आप खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान इंतजार ना करें, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि इस समय प्रति सप्ताह गन्ना लगभग 5 इंच की दर से बढ़वार करता है। तो अगर जितना लेट होगा उस समय हमारी बढ़वार प्रभावित होगी। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो आप तुरंत इसका उपचार करें। ये 2-3 बीमारियां, और रेड राट की मैंने आपसे चर्चा कर दिया, जो पहले भी चर्चा कर दिया, ये 3-4 बीमारियां इस समय गन्ने में दिखाई पड़ रही हैं। इनको देखते ही तुरंत आप उसका उपचार करें। और डॉक्टर साहब, हम पहले भी किसान भाइयों के फ़ोन आए थे, तब भी हमने उनको बताया है, खुद भी जानते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आपको दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको लगे आसमान खुल गया है, बारिश नहीं होने की संभावना है, तो आप दवा का छिड़काव करें, ताकि उस दवा का असर आपके गन्ने की फसल को मिले। क्योंकि दवा छिड़की, बारिश होगी, पैसे भी गए, और बीमारी या कीट वो भी नहीं हटेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें छिड़काव से पहले। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, जैन सर। जैन जी, कौन साहब बोल रहे हैं? सर फजीसन शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं, हापुड़ जिले से। जी शर्मा जी, बताएं क्या सवाल है? सर हमारे गन्ने में से लेकर फलक तक सारा पीला पड़ रहा है जी। पीला पड़ रहा है? हाँ जी। कौन सी वैरायटी है शर्मा जी? और जी नई वैरायटी वही, अब क्या दलालों ने जो 1000 रुपए कुंटल के भाव बताए हमें, तो मैं चलो भैया 1000 रुपए कुंटल को दे दो हमें। तो वैरायटी का नाम है आपको पता? तो मैं बताऊं फिर। और जी बच्चों को बताओ, बच्चों को बता नाम की मेरी, मैं तो बुढ़ा आदमी 75 साल की है जी मेरी। और वो उसकी मैं बताऊंगा आपको टेलीफोन नंबर पे। वैसे जो तेवतिया साहब हैं हमारे, उनको तो मैंने बताया टेलीफोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। नत्थुगढ़ी वाली तेवतिया साहब। हाँ, तेवतिया साहब किसी कारण से आज आ नहीं पाए, तो आप डॉक्टर साहब इसमें इस समय जो 2-3 कारणों से गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जड़ तक पीला पड़ रहा है जी, पूरा पूरा अंगोला गन्ना पूरा पीला पड़ रहा है सर। तो मुझे लगता है कि ये वैरायटी फिर कहीं ऐसा तो नहीं 0238 हो। पुराना बीज भी है जी, नए लाके बोए, वो भी सारा पीला पड़ रहा है जी सेलगांव में। पुराना बीज जो 0238 तो नहीं है? हाँ, पहला तो 38 जी। हाँ, तो 38 भी पीला पड़ रहा होगा पूरा। हाँ जी, 38 में से शुरुआत हुई है जी, वो नए बीज में भी शुरुआत। हाँ, तो वो है। देखिए, आपने सुना होगा शर्मा जी कि वो 0238 में लाल सड़न बीमारी आ गई है। हाँ जी। तो अब आगे से कोशिश ये करिएगा कि 0238 की बुआई मत करिएगा। और दूसरा ये कि जिस खेत में आपके ये बीमारी आई हुई है, लाल सड़न बीमारी, हाँ जी, उस खेत में कम से कम 6 महीने तक गन्ने की बुआई मत करिएगा। कोई दूसरी फसल उसमें करिएगा, उसके बाद फिर गन्ना बोइएगा। क्योंकि इसका जो पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है, 6 महीने तक ये बिना गन्ने के भी ये एक्टिव रहता है। तो दूसरी वैरायटी बोएंगे आप, तो उससे भी वो भी इससे प्रभावित हो जाएगी। तो इस नाते जिस खेत में ये बीमारी लग रही है, मैं अन्य किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि जिसके खेत में गन्ने की लाल सड़न बीमारी लग गई है, उस खेत में पुनः गन्ने की बुआई ना करें। कम से कम 1 साल तक दूसरी फसल बोएं, उसके बाद फिर आप गन्ने की बुआई करेंगे। और उसमें भी वैरायटी 38 नहीं बोनी, 38 तो नहीं बोनी है, 38 तो नहीं बोनी है। बाकी किस्में जो मैंने आपको बताया प्रोग्राम में आप सुने होंगे। और मैंने जो नंबर आपको बताया है कि 63 890 25 317, अगर आप उसका फोटो खींच के वीडियो भेज के मुझे भेज देंगे तो मैं और बेहतर ढंग से आपको उसका उपचार बता पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है शर्मा जी। ठीक है शर्मा जी, फोटो खींच के डॉक्टर साहब के नंबर पे भेज दो आप, और डॉक्टर साहब फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, चर्चा पे लौटते हैं हम अपनी पे। तो आपने बीमारी के बारे में बात करी है, तो और कीट भी इस समय बिल्कुल कीट पे ही हम आने वाले थे कि इस समय कीट का भी प्रकोप देखा जा रहा है। और विशेष रूप से हमने व्हाइट फ्लाई की तो चर्चा कर दी आपको। इस समय जड़ बेधक कीट जो गन्ने के जड़ में लगता है, और दूसरा व्हाइट ग्रब, ये 2 कीट और इस समय देखे जा रहे हैं। जड़ बेधक कीट की पहचान क्या है और व्हाइट ग्रब की मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कीट गन्ने का जो हिस्सा, जमीन के नीचे जड़ वाला हिस्सा जो होता है, उसमें ये रहते हैं जी। और ये जो जड़ बेधक कीट है, गन्ने के नीचे का हिस्सा, जड़ वाले हिस्से को इस तरीके से खाता है, सुरंग की तरह, और कुंडलाकार आकृति में खाता है। जब आप जड़ वाले हिस्से को उखाड़ के देखेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, और कुंडल के आकार का इस तरीके से खाया हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा। और इसकी सूंडी दिखाई पड़ती है। तो एक तो ये लक्षण। दूसरा ये है कि जब जड़ बेधक कीट लगता है
तो गन्ने के बीज की जो गोंफ होती है, उस गोंफ को खींचने पर वो आसानी से निकलती नहीं है। दूसरा जो बेधक कीट है अंकुर बेधक कीट, अंकुर बेधक कीट जब लगता है तो गन्ने के बीज की जो गोंफ है खींचने पर तुरंत निकल जाती है। अच्छा, लेकिन हाँ। जो रूट बोरर लगता है, जड़ बेधक कीट लगता है, तो गन्ने के बीज की जो गोंफ है वो खींचने पर आसानी से नहीं निकलती है और गन्ने के पत्तियां जो किनारे से पीली पड़नी शुरू हो जाती है। ये 3-4 लक्षण हैं जो जड़ बेधक कीट के लक्षण है, रूट बोरर के लक्षण है जी। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हों तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में रूट बोरर का प्रकोप हुआ है। इसके लिए आप क्लोरपाइरीफास 20 EC की 5 लीटर को 1875 लीटर पानी में घोल बना करके गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग करके अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो सूखा खेत है तो फिर आप उसमें सिंचाई कर दें। तो इससे आप रूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो कीट है हमारा जड़ पोर्शन को खाता है वो है व्हाइट ग्रब, जो सफेद गिडार है। ये सफेद रंग की गिडार होती है, सोड़ी होती है, जो गन्ने के नीचे वाले हिस्से को खाती है। और इसके लिए तो सबसे अच्छा ये है कि आप बावेरिया बैसियाना, ये बायोपेस्टिसाइड है, बावेरिया बैसियाना या मेटाराइजियम एनिसोप्ली, इसकी 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके गन्ने की लाइनों में डाल करके आप गुड़ाई कर दें तो आप व्हाइट ग्रब का कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर रासायनिक नियंत्रण करना है तो क्लोथियानिडीन 50 WG 250 ग्राम को लेकर के आप 1875 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें तो आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए ये जो कृषि है ना, खेती जो है जी, इसमें हमें आगे की सोच के जब हम चलते हैं तभी किसानों को इसमें लाभ हो सकता है। तो गन्ने पे चर्चा चल रही है, जी। तो बसंतकालीन या गन्ने के बाद सर्दकालीन गन्ने की बात करें तो सर्दकालीन जो गन्ने की फसल लेना चाहते हैं किसान, इस समय नर्सरी अगर डालनी हो तो कब डाल सकते हैं वो? जी देखिए, बहुत ही आपने सामयिक प्रश्न किया है। और शरतकालीन गन्ने की बुआई किसान भाई जो करना चाहते हैं, इसका जो सही समय है वो 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक है। और इसके लिए जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, सिंगल बड की नर्सरी, वो 1 सितंबर से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और 1 सितंबर से और 15 सितंबर के बीच में जो नर्सरी हम तैयार करते हैं उसकी रोपाई हम 20 से 25 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त समय नर्सरी का है, अभी चल रहा है बिल्कुल। इस समय से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी इसलिए किसान भाइयों को तैयार करना चाहिए नर्सरी की, हम जब गन्ने की सामान्य विधि से बुआई करते हैं तो 50 से 60 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है जी। और अगर हम सिंगल बड विधि से नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 18 से 20 कुंटल में ही हम 1 हेक्टेयर की रोपाई कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारी बीज की लागत बचती है, पहली चीज। और सामान्य विधि से बुआई करने में मात्र 40 से 45% जमा होता है। अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 90 से 95% तक हमारे पास खेत में हमारे पौधे तैयार होते हैं। तो अगर हमारे पास बीज की मात्रा कम है, कम क्षेत्रफल में बीज की मात्रा है, हम अधिक क्षेत्रफल की बुआई करना चाहते हैं, या शरत काल में हमारा खेत खाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम नर्सरी तैयार करके और उसकी रोपाई बाद में कर सकते हैं। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं राम कुमार बोल रहा हूँ जी, जिला बागपत से। जी नमस्कार राम कुमार जी, बताएं जी क्या सवाल है राम कुमार जी? सर जी ठीक है, वो माल द्वारा हमने तो 238 वैरायटी छोड़ रखी पिछले साल से ही जी जी, और हमें जरूरत है 18231 की। चलिए तो 18231 का बीज इसका इंतजाम करवा दियो। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं सभी किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि 18231 जो पिछले साल वैरायटी रिलीज हुई है, बहुत अच्छी वैरायटी ये चल रही है, बहुत अच्छी। कुछ किसानों को पिछले साल बीज दिया गया था, उनके खेतों में बहुत अच्छी चल रही है। पुनः इसका बीज हम अक्टूबर में वितरित करेंगे और इसकी जो बुकिंग होगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। गन्ना शोध परिषद के द्वारा अक्टूबर में जो मिठास मेला लगता है उसी में हम मिनी सीड किट के रूप में इस बीज को वितरण करेंगे। 18231 और 19231 दोनों वैरायटियों का बीज दिया जाएगा। हम जल्दी ही आपको सूचित करेंगे अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि इसकी बुकिंग किस तारीख से शुरू होगी, उसकी पहले सूचना देंगे बुकिंग करके। और आप जिस दिन मेला होगा उस दिन आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास पर्याप्त बीज है इस बार 18231 का, और मुझे लगता है कि सभी किसानों को इसका बीज पर्याप्त मिलेगा। तो जरूर राम कुमार जी हम आपको बीज देंगे निश्चित रूप से। हाँ
हमने 4 वैरायटी बो रखी है डॉक्टर साहब। जी, कौन कौन सी? हाँ जी, वे 4 हमारी ठीक ठाक चल रही। हाँ, तो ठीक है, हम 18 2 से 31 भी आपको देंगे, आप बुकिंग करिएगा और हमसे संपर्क करिएगा, बिल्कुल आपको ठीक है, 18 2 से 31 आ जाओ। ठीक है जी। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, तो चलते चलते आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि गन्ना जो है उनका अच्छा रहे, पैदावार अच्छी रहे? मैं एक बात विशेष रूप से हर मंच से कहता हूं और इस मंच से भी कहना चाहूंगा, किसान भाइयों को बुआई की जो प्रक्रिया है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य तौर पे 40-45% जमा हम ले पाते हैं। अगर हम बुआई की प्रक्रिया को बेहतर कर रहे हैं, बुआई की प्रक्रिया का मतलब यह है कि गन्ने में नमी, मिट्टी में नमी, बीज का उपचार, मिट्टी का उपचार, बीज का चयन, ये अगर हम बेहतर ढंग से करते हैं तो 70-75% हम जमाव ले सकते हैं और उससे हम अच्छी पैदावार अपनी ले सकते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारे हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, शुक्रिया। तो श्रोता, हमारा गन्ने की पाठशाला प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।